कितने, आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अबे तुम खुद के नहीं हुए तो कोई और तुम्हारा कैसे हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। भैया न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्रोग्रामिंग इन सी स्टार्ट कीजिए। तो भैया मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ एक सुपर डुपर लेक्चर। आज की आज ही तबाह हो जाएगा। इसी वन शॉट वीडियो में पूरी की पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग और सारे के सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में देखने जा रहे हैं। भैया लंबा सफ़र है, एक जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। देखो भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी। तो देखो जहाँ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक तो आपका बनता है फंडामेंटल एल्गोरिथम फ्लो चार्ट वाला, एक बनता है कि प्रोग्रामिंग इन सी क्या है इसके बारे में बताइए, ब्ला 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 भाषा वाला। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे भैया भाषा तो लिखा नहीं पाऊंगा। भाषा के लिए मैंने क्या किया, जो प्रोग्रामिंग इन सी से संबंधित जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने भैया इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में ही इसके प्रॉपर नोट्स की पीडीएफ मैंने तैयार करी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग डाउनलोड कर लें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वहाँ से छांट करके बढ़िया तरीके से उनके आंसर लिख लें। मैं आपको हिंदी में भी सेंड कर दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी सेंड कर दे रहा हूँ। तो वीडियो जब खत्म हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, वहाँ पे जाकर के आप प्रोग्रामिंग इन सी की दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। यहाँ पे मैं आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। ये सवाल कैसे बनता है प्रोग्रामिंग इन सी का सवाल आपको मैं फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा, एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। बॉयज बच्चों का खेल लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए क्या है। तो देखो भैया फ्लो चार्ट किसी भी चीज़ का या कोई भी चीज़ के एल्गोरिथम हम करने क्या जा रहे हैं। देखो प्रोग्रामिंग इन सी एक भाषा है, कंप्यूटर एक बच्चा है। हमें कंप्यूटर को एक बच्चे की तरह से ट्रीट करना है और जैसे हम बच्चे को एक एक स्टेप खुद से बताते हैं, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें भैया इस कंप्यूटर में फीडिंग करनी है, बस काम खत्म हो जाएगा। हमें यानी कि कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट करने हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए 2 नंबरों का सम चाहिए, तो हम कंप्यूटर में 2 नंबरों का सम कैसे निकालेगा कंप्यूटर, एक क्लिक में नंबर डालती है, एक क्लिक में सम कैसे निकालेगा कंप्यूटर, वो सारी बातें हम उसमें फीड करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर। तो कुछ कुछ पहले पढ़ रहा है कि जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं सेम वैसे ही हमें अपने कंप्यूटर को सिखाना है। तो आपको अपने आप को एज अ मास्टर और कंप्यूटर को एज अ बच्चा ट्रीट करना है। उसके बाद ही आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से फीलिंग करके सीख पाओगे। यार यहाँ से फीलिंग करना कि अगर आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे, किस तरह से सिखाओगे। अगर यहाँ से फीलिंग करना सीख गए तो पूरी की पूरी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपके हवाले हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। उससे पहले हम छोटे मोटे टूल्स जानते हैं कि फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल का क्या अर्थ होता है। देखो अगर हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, हमेशा याद रखना हम कोई भी चीज़ का फ्लो चार्ट बना रहे हैं सबसे पहला काम हमें स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए भैया ये सिंबल बनता है इस तरह से, तिरछा सा गोला पिचका के, और यही आपका स्टॉप करने का होता है जो लास्ट में उपयोग में लाते हैं। स्टार्टिंग करेंगे स्टार्ट से, स्टॉप करेंगे स्टॉप पे। बात समझ में आती है, दोनों का सिंबल एक ही रहेगा। अब बात करते हैं इनपुट की। इनपुट का थोड़ा सा तिरछा बनेगा, रोम्बस टाइप का। अब इनपुट का यूज़ कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर में अपनी तरफ से, शुरुआत में कंप्यूटर में आप अपनी तरफ से जो डेटा डालेंगे उसको इनपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको इनपुट कहेंगे। और लास्ट में जो प्रिंट आउट निकल के आएगा उसको आउटपुट कहेंगे। दोनों का सिंबल सेम रहेगा। बात समझ में आई। इनपुट सिंबल का इस्तेमाल करना कब है? स्टार्टिंग में जब आप कोई भी नई चीज़ को कंप्यूटर के अंदर खुद से डालोगे, इनपुट करोगे, अंदर पुट करोगे, तो आप इस सिंबल का यूज़ करोगे। बात समझ में आई। जब आप खुद से कोई चीज़ स्टार्टिंग में डालोगे, तब कोई चीज़ डालने के बाद कंप्यूटर जो अंदर प्रोसेस करेगा, जो आप कीबोर्ड माउस बटन से कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग करवाओगे भैया वो होगी प्रोसेस। उसका सिंबल ऐसा होता है। जो प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर आप करवाओगे वो होगा प्रोसेस, वो काउंट किया जाएगा, उसका सिंबल बनेगा ऐसा। बच्चा कंफ्यूज रहता है बहुत, ये सिंबल कब कब इस्तेमाल में लाना। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो चीज़ आप खुद से कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो वहाँ पे इस्तेमाल करना है इनपुट का, और जो प्रिंट आउट निकाल रहे हो वहाँ पे करना है आपको इसी सिंबल का इस्तेमाल। अब जो कंप्यूटर के अंदर जो कार्यस्तानी कर रहे हो, जो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है प्रोसेसिंग, जैसे कि आप कीबोर्ड चला रहे हो, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, इसके बाद इनपुट करने के बाद जो कुछ भी आप करोगे, जो भी आप डाल रहे हो, जो भी आप डाल रहे हो उस डेटा का जो भी कुछ करोगे भैया वो सारा का सारा प्रोसेसिंग में काउंट होगा। उसका जो सिंबल बनेगा वो ऐसा बनेगा। प्रोसेसिंग के बाद भैया अगला जो सिंबल है वो है डिसीजन का। डिसीजन यानी कि ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। दो चीज़ें होंगी, ये या तो एक चीज़ होगी पॉजिटिव, एक चीज़ होगी नेगेटिव। यहाँ पे दिमाग में दोनों ख्यालात आते हैं,
कोई काम करने जा रहे हैं, सही है कि गलत है, बस इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर डिसीजन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर लफड़ा पड़े, तुम्हारा सोचना पड़े कि नेगेटिव तो नहीं है रिजल्ट, कहीं नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव तो नहीं है, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे डिसीजन बॉक्स का। अभी कराऊंगा यार, केवल बेस बनाओ, अभी ट्रेन चलेगी, इसमें प्लेटफॉर्म सज रहा है। अगला है कनेक्टर। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है, सारे सवाल में ये 4 सिंबल इस्तेमाल होते हैं आगे वाले। कनेक्टर का गोला बना देंगे इस तरह से, सर्कल टाइप में, लाइंस आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो आइए कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे पाया हूँगा, किस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है अभी सिखाऊंगा मैं प्रॉपर तरीके से। अभी तो मैंने हिंदी में बताया जस्ट कि जैसे एक बच्चे को सिखाता है वैसे सिखाना है, अभी बताऊंगा कैसे सिखाएंगे। एल्गोरिथम लिखना सिखाऊंगा। तो चलो फटाफट से आइए, अपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चंस की ओर, देखिएगा। तो देखो भैया, पहला सवाल क्या है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू रीड 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। एक कंप्यूटर हमारे पास, छोटा सा बच्चा है, हमको क्या करना है, कोई से 2 नंबर को पढ़ करके उनका जो सम है वो प्रिंट करना है। हमें उसका पूरा प्रोग्राम उस बच्चे के यानी कि उस कंप्यूटर के अंदर बुद्धि में फिट करना है। तो हमें कंप्यूटर को सिखाना है कोई 2 नंबर का सम को प्रिंट करना। तो देखो, सबसे पहले क्या, वो बच्चा तुम सिखाओगे कोई से 2 संख्याओं को प्लस करना। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, कोई से 2 संख्या को एग्जांपल लेके दिखाओगे भाई कि भैया ये 2 संख्या मान लो 3 और 2 हैं, ये 5 आता है सम, है ना। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर लेने पड़ेंगे। उन 2 नंबरों को क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप जब फ्लो चार्ट बनाओगे उसके लिए अलग लिखाऊंगा, एल्गोरिथम के लिए अलग लिखाऊंगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे, बहुत अच्छे। 2 नंबर को कहाँ डालेंगे, कंप्यूटर के अंदर फिट करेंगे। तो मैंने कहा कि जो काम अपनी तरफ से करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट में काउंट होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इनपुट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हर एक लेटर कैपिटल बनेगा। इनपुट ए एंड बी, हमने कोई 2 नंबर मान लिए ए और बी, हमने कंप्यूटर के अंदर पुट कर दिए, इनपुट कर दिए। अब क्या करेंगे, 2 नंबर ले रहे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, या लिखेंगे सम। अब उन दोनों को जोड़ देंगे, सम ए प्लस बी, सम करेंगे। सम जो आएगा भैया वो अपना आंसर होगा, उसको प्रिंट निकाल देंगे, खत्म कहानी। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप प्रिंट निकालेंगे, इनका जो जोड़ा आंसर निकल के आएगा, इनकी कंप्यूटर काम करेगा तो प्रोसेसिंग में काम जाएगा, कहानी लिखेंगे प्रिंट सम। प्रोसेस में आएगा ये, क्योंकि जो काम कंप्यूटर करता है अपनी तरफ से बाहर भेजेगा, आउटपुट का सिंबल आएगा यहाँ पे प्रोसेसिंग। अब ये तो केवल भाषा लिख रहे हैं छोटी सी, इसका फ्लो चार्ट बनेगा तब क्लियर होगा। प्रोसेस कर रहे हैं यानी कि प्रिंट कर देंगे इसको, प्रिंट सम। प्रिंट करने के बाद हम सिस्टम को रोक देंगे। स्टेप नंबर 4 हो जाएगा हमारा स्टॉप। क्या हो जाएगा भैया, स्टॉप। अब आइए इसको समझते हैं फ्लो चार्ट से। अब इसको समझेंगे फ्लो चार्ट से, ध्यान से देखिएगा फ्लो चार्ट। जाए भूल जाओ तुम, एक बार तुम जो फ्लो चार्ट बनाओ सीख गए, जो तुम अपने आप बना लोगे, जाइते जी बनोगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा कि कंप्यूटर में हमें कोई से 2 नंबर जोड़ने हैं। सीधी सी बात है, कंप्यूटर में हमें कोई से 2 नंबर जोड़ने हैं। तो उन 2 नंबर को कैसे जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे। कंप्यूटर में बच्चों को सिखा रहे हैं बेटा 2 नंबर को कैसे जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़वाएंगे, सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करवाओगे कि नहीं, तो फीलिंग करो, कंप्यूटर को स्टार्ट करवाया, स्टार्ट आएगा, क्या आएगा रे बोलो, स्टार्ट। बहुत अच्छे। स्टार्ट करने के बाद भैया कंप्यूटर चालू है। अब तुम क्या करोगे, जो नंबर तुम्हें जोड़ने हैं तुम बाकी अंदर फीडिंग करोगे, लिखोगे नंबर, अपनी तरफ से काम कर रहे हो, इनपुट में आएगा। बहुत अच्छे, सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। इनपुट के लिए निशान क्या बनेगा, ये वाला निशान बनेगा इनपुट का। जो काम तुम खुद करोगे भैया वो आएगा, यहां लिखेंगे इनपुट ए एंड बी। कोई 2 नंबर हमने मान लिए, ए एंड बी, 2 नंबर हमने उसके अंदर लिख लिए। अब क्या करेंगे भैया, अब हम उनको सम करेंगे। तो सम करेंगे तो काम होगा कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर करेगा प्रोसेस, तो अब वो काम में जाएगा, प्रोसेस में जाएगा भैया। सिंबल क्या बनेगा, प्रोसेसिंग का। बहुत अच्छे, फीलिंग अपने आप आएगी। सिंबल किसका बनेगा, अरे प्रोसेसिंग का बनेगा, लिखेंगे यहाँ पे प्रोसेस, लिखेंगे सम ए प्लस बी, जोड़ दिया। सम करने के बाद भैया जो आंसर आएगा उसको हम प्रिंट कर लेंगे, खत्म कहानी। तो अगला स्टेप क्या होगा भैया, प्रिंट का बनेगा। तो प्रिंट के लिए क्या लगाते हैं, आउटपुट होगा यानी कि कंप्यूटर से बाहर आएगा। इस तरह से सिंबल बनाएंगे। जो प्रिंट जो इनपुट का होता है वही क्या क्या होता है, आउटपुट का। लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट सम, जो सम हमारा आएगा उसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट कर लिया, जो कुछ भी आया आपका, मान लीजिए प्लस भी आया, कुछ भी आया, एंड में क्या करेंगे भैया, इसको रोक देंगे। हर चीज को स्टार्ट करने के बाद रोकना बहुत जरूरी है, तो ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। एंड में क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, STOP भैया। लो बन गया फ्लो चार्ट। कुछ है इसमें,
अरे भैया बस तुम्हें बच्चा बुद्धि चलानी है, यहाँ में एक एक चीज सोचनी है कैसे क्या करना है। एक कंप्यूटर में तुम कहो बच्चा कैसे चलाओ सिखाओ कंप्यूटर, एल्गोरिथम हो गई, ये फ्लो चार्ट हो गया। ये तो छोटा सा सवाल लिया था मैंने आपको जस्ट फीलिंग कराने के लिए ये चीज क्या है। तो आई होप कुछ 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 पल्ले पड़ रहा होगा। अभी और देंगे सवाल, फुल एचडी क्वालिटी पल्ले पड़ेगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा भैया अगला सवाल क्या है, राइट द स्टेप्स फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ₹600 एट 5% फॉर 5 ईयर्स। हम पे यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं पूछा, हमसे केवल स्टेप्स पूछे हैं कि किसी कंप्यूटर में आप किस तरह से निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट को। कतई सिंपल है यार, खत्म कहानी, फिनिश सॉल्व। कैसे करेंगे? स्टेप 1। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। हम तो जानते हैं, हम तो बड़े बच्चा हैं, कंप्यूटर छोटा बच्चा है, हमें कंप्यूटर को सिखाना है। अब बच्चे को कैसे सिखाएंगे? तो बेटा सबसे पहले तुम उसको सिखाओगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आता है, बेटा सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तुम्हें मालूम है P/R/T/100 होता है। ठीक है, ऐसे प्यार से सिखाओगे तब मजा आएगा, फीलिंग के साथ। ठीक है, तो सिखाएंगे चलो भैया। तो सबसे पहले बच्चे को सिखाओगे आपके P/R/T/100 लगाना बच्चा। अब बच्चा समझेगा भैया P/R/T की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें सिखाना है, पहले बताना फॉर्मूला, फिर तुम्हें बताना होगा भैया जी P है, जी R है, जी T है। फीलिंग आ रहा है? तो सबसे पहला काम हो गया यहाँ पे क्या लगाना कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सी रेट है, कौन सा टाइम है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई, सबसे पहला स्टेप यही हो जाएगा। आइडेंटिफाई प्रिंसिपल, रेट एंड अमाउंट। सबसे पहले तुम ये पता लगाओगे। ये पता लगाने के बाद फिर तुम क्या करोगे, इनके वैल्यू उठाओगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मसाला क्रिएट करके निकालोगे। तो जब फॉर्मूला के भीतर तुम्हें जरूरत पड़ेगी P/R/T की, तो तुम पहले गुणा निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों गुणा निकालोगे, फिर तुम इसका गुणा इससे करोगे, फिर तुम डिवाइड लगाओगे 100 का, वो राइट आंसर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेप। तो पहले बच्चा गुणा करेगा, तो गुणा करने से पहले यहाँ में लिख दो फॉर्मूला। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, P/R/T/100। देखो स्टेप्स की भाषा अपनी तरफ से बना के लिखो तो और अच्छा रहेगा। अब या फीलिंग करके लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। किताब में तो टीपोगे कछु नहीं पल्ले पड़ेगा। तो जितनी अच्छी भाषा बनाओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। स्टेप 3, तुमने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया बच्चे को। अब बच्चे से कहोगे बेटा गुणा करो, तो यहाँ पे लिखोगे तुम लेट P बराबर, P की वैल्यू कितना बोलो 600, R बराबर कितना है बेटा 5%, इतना ही है। फिर तो यहाँ लिखोगे यहाँ पे कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करोगे पहले तुम P/R, इंटू को भैया कंप्यूटर में स्टार से दिखाते हैं। तो निकालो 6 5 या 30। तो बच्चा कहेगा सर 3000 आ रहा है। कितना आ रहा है 3000। अब बच्चा स्लो स्लो काम कर पाते हैं। बच्चे ने इसका गुणा कर लिया, अब इसका गुणा और कराना। तो नेक्स्ट स्टेप, जितने स्टेप बढ़ा पाओ उतने स्टेप तुम्हें बढ़ाने हैं। बस जितना ज़्यादा जूम करके दिखाओगे बच्चे को उतना अच्छा समझ में आएगा। अगले स्टेप में क्या करोगे, अब तुम कहोगे कि बेटा ये जो तुम्हारा आया है इसको कुछ नाम दे दो। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कॉल इट, इसको कुछ भी कह देते हैं, चलो इसको हम कह दे रहे हैं एस। ठीक है, इसको मैंने एस कह दिया है P/R को। अब जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आया है, अब तुम्हें इसमें टी का मल्टीप्लाई और करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट, क्या लिखोगे यहाँ पे तुम अब, और यहाँ पे जो SI बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे तुम S*T। ठीक है, SI बराबर S*T, क्योंकि हौले हौले फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे बाद में 100 लगाएंगे फिर। ठीक है, तो चलो निकाल लो। 3000 आया है, 3000 इंटू टी कितना है भैया, टी भी कितना है 5000, गुणा करोगे कितना आएगा भैया 15000। कितना आएगा 15000। अब एक लास्ट स्टेप रह गया है, स्टेप 5। अब तुम मुझसे कहोगे बेटा अब इसमें 100 का डिवाइड और लगाना बाकी रह गया। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करोगे तुम, इस पूरे को मैं कुछ भी कह दे रहा हूँ, उसको जेड कह दे रहा हूँ। ठीक है, Z/100। ये पूरा निकाल चुके हैं, कितना आया है 15000 आया है। तो 15000 अपॉन 100 कट 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 कट, तो आंसर आपका कितना आएगा भैया 150। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो भैया ये आ गया आपका आंसर, लिख देंगे यहाँ पर राइट सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, राइट सिंपल इंटरेस्ट। एंड में क्या करेंगे भैया, स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, मशीन को बंद कर देंगे। तो समझ में आई कहानी। क्या करेंगे, देखो बच्चा सिखाना है। सबसे पहले काम हमने क्या किया, हमने पता लगाया, बच्चे को सिखाया। देखो जितना यहाँ से तुम पढ़ाना सीखोगे, पढ़ाते कैसे हैं, छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले तुम उसको बताओगे बेटा P ये है, R क्या है, T क्या है। ठीक है, सबसे पहले तुम ये बताओगे P/R/T, सॉरी प्रिंसिपल रेट, यहाँ पे टाइम की बात चल रही है, टाइम है। ठीक है, फिर तुम उससे कहोगे बेटा ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर तुम उससे कहोगे बेटा हौले हौले करके वैल्यू उसमें डाल। तो बच्चा वैल्यू डालेगा, बच्चा वैल्यू डालेगा, फिर तुम उसको सॉल्व करवाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाओगे।
जैसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा उससे कहोगे बेटा यही तुम्हारा ऐसा ही है, अब रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, खत्म, कहानी हो गया। अगला क्या है, इसको देखिएगा, सॉल्व। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट डायग्राम टू फाइंड द स्मॉलर ऑफ गिवन टू नंबर्स। अब तुम बच्चे को सिखाओगे बेटा अगर तुम्हें कोई दो संख्या दी जाए तो बेटा उसमें छोटी बड़ी कैसे पहचानेंगे, उसमें से छोटी बड़ी कैसे पहचानेंगे, उसका हमें डायरेक्ट फ्लो डायग्राम पूछा है, हमसे कोई भी एल्गोरिथम नहीं पूछा है। तो चलो बनाते हैं फ्लो चार्ट। तो बच्चे को तुम सबसे पहले सिखाओगे बेटा कंप्यूटर चालू करो, तो कंप्यूटर चालू करेंगे तो भैया स्टार्ट आएगा, क्या आएगा, स्टार्ट। बहुत बढ़िया, स्टार्ट आ गया। फिर तुम कहोगे बेटा कोई दो नंबर मान लो उस कंप्यूटर के अंदर डाल दो कोई दो नंबर डाल दो। तो डाल रहे हो अपनी तरफ से डाल रहे हो, इनपुट करोगे यार, बहुत अच्छे, सीख गए तुम, देखो है अपने आप फीलिंग आ रही है क्या करना है कैसे करना है। अब तुम इसके अंदर इनपुट करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इनपुट लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट ए बी। तुमने कोई दो नंबर मान लिए हैं ए और बी, तुमने इसके अंदर पुट कर दिए वो दोनों नंबर, ठीक है। अब तुम बेटा क्या चेक करोगे, अब तुम चेक करोगे ए को तुम बी में से घटाओगे, चाहे ए बी में से घटा लो, चाहे बी ए में से घटा लो, रिजल्ट बता देगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अरे तुम ही जानते हो यार, कोई से दो नंबर का तुम्हें पता लगाना है कौन सा बड़ा है। तो अगर तुम ए में से बी घटाओगे वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ज़्यादा में से कम घटाएगा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर ए में से बी तुमने घटाया वैल्यू नेगेटिव आया तो भैया कम में से ज़्यादा घटाया तो ऑब्सोल्युटली ये ज़्यादा ये छोटा होगा, ऐसे पता लगा लेंगे। तो ऐसे तुम्हें बच्चे को कैसे सिखाना है वो सीखो। तो पहले तुम बच्चे से कहोगे बेटा कंप्यूटर स्टार्ट करो, कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया। फिर तुम कहोगे बेटा ए और बी जो तुम्हें नंबर दे रहा हूँ मैं तुम्हें उसके अंदर लिखो, तो बच्चा खुद लेके आएगा, कंप्यूटर के अंदर डालेगा तो इनपुट ए बी हो जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या करेगा बच्चा, प्रोसेस करवाएगा कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर के अंदर वो ए को बी में से घटाएगा। चलो घटवाते हैं, ए को बी में से घटवाएगा बच्चा, ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में क्या कर रहा है बच्चा, इसको कह दे रहा हूँ एस बराबर ए माइनस बी, ठीक है। बच्चे ने क्या किया, ए को बी में से घटाया। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा डिसीजन, मैंने कहा कही अब फीलिंग आएगी, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की फीलिंग आ रही है, एक सही है एक गलत है। देखो अब ए में से बी को घटाएंगे तो दो केस बन सकते हैं भैया, कौन कौन से, या तो आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा या वैल्यू नेगेटिव आएगा। मैंने कहा कि अपना फीलिंग आएगा, तुम्हें दिल से फीलिंग आएगा, दिल से सवाल करोगे तो दिल से फीलिंग आएगी कब क्या करना है। अब यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, अब डिसीजन लेना पड़ेगा, प्लस का के माइनस का, प्लस का के माइनस का, डिसीजन बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, ये बन गया डिसीजन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें देखना है क्या इज, क्या भैया जो आपका एस आया है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जो आपका एस आपका आएगा यानी कि घटाया करके जो आएगा क्या आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो होगा या नहीं होगा। अगर है, अगर है इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भैया जो ए है वो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। या लिखेंगे इन दिस केस क्या होगा, यहाँ पे ए बड़ा होगा काय से भैया, बी से बड़ा होगा, ए काय से बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा। अच्छा अगर नहीं आंसर आए, नो का आंसर आए, फिर नो हो गया। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो भैया कौन बड़ा होगा, तो बी बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, बी। जब ए में से बी को घटा रहे हो अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बड़ा कौन है, बी बड़ा है। तो बच्चों को तुम ऐसे सिखाओगे, बच्चों अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ गया तो जिसमें जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाएगा। इन दिस केस, यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस कौन बड़ा होगा प्यारे बच्चों, बी बड़ा होगा काय से, ए से। अब जो भी आंसर आपका आएगा इन दोनों को कराएंगे अटैच। देखो ये जो आएगा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो आएगा आप पन्ने पे ही एक के नीचे बनाओगे ऐसे करके, इसको कनेक्ट कराओगे यहाँ पे, इसका जो तार आएगा इसके तार में, एंड में सबको कनेक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे इसको खींचोगे तो ये इसके नीचे ये स्टेप नीचे आएगा, तो ये आपको धागे तार लेके ऐसा करके यूँ जोड़ना है। फीलिंग कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको तार से ऐसे जोड़ दिया है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है तब मैंने इसको बाद में जोड़ा है। एंड में क्या करोगे भैया, यहाँ पे लिख दोगे आप प्रिंट सॉल्यूशन, खत्म कहानी। प्रिंट कराओगे भैया, आउटपुट निकालोगे तो ऐसा करके बनेगा आउटपुट का सिंबल, लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट द रिजल्ट। जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी नंबर बड़ा होगा आप उसको प्रिंट कर दोगे। एंड में भैया आप उसको बंद कर दोगे, मशीन को स्टॉप कर दोगे, बस हो गया आपका फ्लो चार्ट। कुछ नहीं करना यार, पल्ले पड़ी कहानी, कितना सिंपल है। दिल से फील करोगे, बच्चे को पढ़ाना सीखोगे, दिल से पढ़ाओगे, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन बड़ी शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा भैया। अगला सवाल बेहद ही खूबसूरत सा, देखिए क्या है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यूजिंग फार्मूला s बराबर n n+1/2।
अब क्या क्या आ रहा है आपको, छोटे से बच्चे को आपको फॉर्मूले की सहायता से स्मॉल एन यानी कि स्टार्टिंग के कोई से भी हो सकते हैं, एन नेचुरल नंबर, स्मॉल एन प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग करना सिखाना है। कैसे योग निकालेंगे, आपको इस फॉर्मूले की मदद से आपको स्मॉल एन नेचुरल नंबर का सम करना आपको किसी बच्चे को सिखाना है कंप्यूटर के अंदर। तो कैसे सिखाएंगे, देखिए खत्म कहानी, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप कहोगे बच्चा कंप्यूटर को स्टार्ट करो प्यारे बच्चा, तो बच्चा करेगा कंप्यूटर को स्टार्ट, तो करते हैं इसको स्टार्ट, START, स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एन नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 5 7 8 10 11 12 15 कितने हो सकते हैं। आप बच्चे को सिखाओगे, छोटा बच्चा है, कोई से 5 स्टार्टिंग की आप बच्चे से कह दोगे बच्चे शुरू के 5 नंबरों का सम निकाल के दिखाओ, तो बच्चा निकालेगा। यानी कि आपको यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इनपुट, आपको बच्चे को देना पड़ेगा नंबर जिनका आपको सम निकलवाना है। कितने नंबर का सम आपको निकलवाना है, सबसे पहले बच्चे से कहोगे उसमें कंप्यूटर के अंदर डाले, तो आप डालोगे यहाँ पे इनपुट, क्या डालोगे, एन नंबर्स, इनपुट स्मॉल एन नंबर, जो भी नंबर है आपको वो यहाँ पे अंदर पुट करना है। इनपुट करने के बाद अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है, n(n+1/2)। तो अब बच्चे से कहोगे बच्चे n+1 निकालो, फिर आप कहोगे बच्चे n निकालो, मल्टीप्लाई करो, फिर आप कहोगे इसमें 2 का डिवाइड लगाओ। तो एक एक करके काम करेंगे। अब जो बच्चा काम करेगा वो कंप्यूटर के अंदर करेगा, तो जो काम कंप्यूटर के अंदर होता है वो प्रोसेसिंग में जाता है, प्रोसेस प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो अब सारा जो काम होगा भैया वो कायम होगा प्रोसेस में, होगा कायम होगा प्रोसेस में। ध्यान से देखिएगा, अब कराते हैं प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या होगा, अब प्रोसेस में होगा क्या, अब यहां पे निकालेंगे फाइंड n+1, ठीक है। n+1 निकालेगा बच्चा, n+1 निकालने के बाद फिर से प्रोसेस होगी, एक एक करके कराएंगे, एक एक करके आराम आराम से। फिर आप कहोगे उससे फाइंड n+1, बच्चा ये निकाल लेगा। फिर आप उससे कहोगे भैया क्या, आप डायरेक्ट निकाल दें आंसर, फाइंड n+1/2, निकाल दे डायरेक्ट आंसर। तो बच्चा डायरेक्ट आंसर निकाल देगा। तो जो आंसर आएगा आपका लिख देंगे यहाँ पे सम आ जाएगा, वो सम आ जाएगा। फिर उसको भैया करा देंगे प्रिंट, वही राइट आंसर है, हो गया खत्म कहानी, प्रिंट सम। जैसे ही बच्चा फाइंड करेगा n(n+1/2), यही क्या होगा, आपका सम होगा, जिसको हम कह देंगे s, कुछ भी आया आपका सम, उसको क्या करेंगे एंड में आकर के प्रिंट कर लेंगे, आउटपुट होगा, इसलिए सिंबल ऐसा बनेगा। फिर उस कहानी को बंद कर देंगे, मशीन को कर देंगे स्टॉप, तो भैया ये लो स्टॉप का सिंबल आ गया, हो गया फ्लो चार्ट। कुछ था इसमें, अरे एक एक चीज बच्चे को सिखानी है, वैसे आपको सिखानी है, उस तरह से काम करना है, ठीक है। आज बढ़ते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्या है, गिवन एन एल्गोरिथम। अब हमें एल्गोरिथम लिखनी है, यानी कि स्टेप लिखना है फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ 2 गिवन नंबर। अब हमें फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, हमें तरीका लिखना है। किसी बच्चे को बताएंगे कि बच्चे किस तरह से हम कोई से 2 नंबर का एवरेज निकालेंगे। खत्म कहानी, लिखो सॉल्यूशन, खत्म कहानी। तो बच्चों को आप क्या सिखाओगे यार, आप एक टीचर बनोगे तो कैसे सिखाओगे बच्चों को, तो कैसे सिखाओगे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको कोई से 2 नंबर लेने हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट, स्टेप 1। तो पहले बच्चे से कहोगे बच्चे स्टार्ट करो, स्टार्ट करना है। और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कंसीडर, कोई से 2 नंबर लेने हैं, कंसीडर एनी 2 नंबर, या कंसीडर A and B आर 2 नंबर्स, ठीक है। अब एवरेज तुम निकालना जानते हो कैसे करते हैं, जितने नंबर होते हैं भैया, मान लो 2 नंबर है तो दोनों को जोड़ के उतने ही का नीचे डिवाइड लगा दो। तो बच्चे को फॉलो सिखाओगे, पहले बच्चे को 2 नंबर दे दिया, बच्चा क्या करेगा, उन 2 नंबर को जोड़ेगा। बच्चे से कहोगे बच्चे इन 2 नंबर को जोड़, बच्चा छोटा है तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, जुड़वा देंगे भैया इनको। स्टेप 2, सम A एंड B, सम ध्यान से A+B, दोनों को ऐड कराया। स्टेप 3 पे आए, कैलकुलेट A+B/2, बच्चे इसको कैलकुलेट करेगा, बस आ गया अपना आंसर। स्टेप 4, वही क्या होगा, अपना एवरेज होगा, जिसको लिख देंगे यहाँ पे एंड में लिख देंगे प्रिंट द आंसर, प्रिंट द आंसर, जो भी आया आपका XYZ, एंड स्टॉप, हो गया।
देख रहे हो फ्लो चार्ट बनाने से ये दोनों चीज़ सिंपल है, ये भी चीज़ यहाँ दिल से होगी, ये भी चीज़ दिल से होगी। अपने दिल से पूछ के सिखाओगे बच्चे के कि किस तरह से आपको बच्चों को ट्रीट करना है, बच्चा छोटा है कैसे किस टाइप को ख्याल रखते हुए आपको बच्चों को सिखाना है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप सिखाना सीख चुके होंगे। आइए बढ़ते फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से उसको मैं आइए बढ़ते कुछ अलग क्वेश्चन की ओर, फटाफट से उसको मैं रफ करता हूँ। देखिएगा भैया अगला सवाल क्या है, राइट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 12, 18 और 16। अब हमें कंप्यूटर के अंदर बच्चे को सिखाना है कि इन तीनों नंबर का गुणा कैसे करेंगे। खत्म कहानी, लिखेंगे सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट इज गिवन। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, अब थोड़े अच्छे लेवल के लूंगा धीरे धीरे। रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट इज गिवन। चलिए फटाफट से बनाते हैं। सबसे पहले कहोगे बच्चा कंप्यूटर को स्टार्ट करो, ये स्टार्ट हो गया भैया, लो स्टार्ट हो गया कंप्यूटर। स्टार्ट करने के बाद कहोगे बच्चा कंप्यूटर के अंदर तीन नंबर को पुट करो, तो भैया ये रहे तीनों नंबर पुट कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ डाल रहे हैं, इनपुट में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट 12, 18 एंड 16। अब छोटा बच्चा है भैया, एक संग गुणा नहीं कर पाएगा, बच्चा पहले इन दो का गुणा करेगा, फिर बच्चा इन दो का गुणा करेगा। तो अब जो काम कंप्यूटर के अंदर करेगा वो भैया प्रोसेसिंग में आएगा। तो लो खत्म कहानी, सीख चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भैया लोग कराते हैं इसको प्रोसेस, लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, कैलकुलेट। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पे स्टार से डिनोट करते हैं, 12 स्टार 18, ठीक है। आएगा भैया 216, कितना आएगा 216। अब दो का गुणा हो गया, अब जो आया इसका गुणा करेंगे 16 से, तो लिखते हैं यहाँ पे मैं अगला स्टेप। अभी तक प्रोसेसिंग चल ही रहा है, इसको मैं कह दे रहा हूँ, इसको मैं आर कह दे रहा हूँ, ठीक है, कॉल इट आर, इसको मैं आर कह दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ कैलकुलेट आर स्टार, जो आया है आपका कितने करेंगे, आप करेंगे 16 से, 3, 4, 5, 6, सारे नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। अब लास्ट स्टेप में भैया इसको कर देंगे प्रिंट, खत्म कहानी। लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट द प्रोडक्ट। प्रिंट का निशान ऐसे करके बनेगा, तिरछा आउटपुट की बात कर रहे हैं तो तिरछा बनाएंगे, ठीक है, तिरछा। लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट द प्रोडक्ट, कितना आया था 3, 4, 5, 6। एंड में कर देंगे भैया मशीन को बंद, स्टॉप, हो गया फ्लो चार्ट। तो आई होप अब तो हॉल वाले फीलिंग आ चुकी है कैसे क्या करना है। आइए बढ़ते नीचे वाले की ओर, देखिए क्या है, मेक अ फ्लो डायग्राम टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना सिखाना है हमें छोटे बच्चे को, देखो कैसे सिखाएंगे ध्यान से। तो बच्चों को आप पहले बताओगे बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, सिखाओगे। तो लेकिन उससे पहले आप बच्चों को दोगे, बच्चों ये आपका एल का वैल्यू, ये आपका बी का वैल्यू है, तो खत्म कहानी। सबसे पहले आप कहोगे बच्चों कंप्यूटर को स्टार्ट करो, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या हो जाएगा भैया, स्टार्ट करो, स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आप बच्चे से कहोगे बच्चे ये एल का वैल्यू ये रहा और बी का वैल्यू ये रहा, तो आप इनपुट करवाओगे बच्चे से, अंदर कंप्यूटर के अंदर फीडिंग करवाओगे तो इनपुट में आएगा। तो ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे इनपुट एल एंड बी, आप एल और बी के वैल्यू को अंदर इनपुट करवाओगे। इनपुट कराने के बाद आप बच्चे से कहोगे बच्चा छोटा है पहले जोड़ेगा बाद में गुणा करेगा, तो बच्चे से पहले जुड़वाओगे आप, तो प्रोसेसिंग में काम जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अगला स्टेप प्रोसेसिंग में, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, कैलकुलेट एल प्लस बी, कुछ भी आया आपका एक्स वाई जेड, मान लीजिए आपका आया गया एक्स, आ गया कितना आ गया एक्स आ गया। अब क्या करोगे आप बच्चे से कहोगे बच्चे इसमें 2 का गुणा कर दे, अपना आंसर आ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप भैया आपका बनेगा कैलकुलेट क्या 2 स्टार आर, कुछ भी आया जेड एक्स वाई जेड कुछ भी आया, बस खत्म कहानी। आंसर जो आएगा यही अपना आंसर है, इसको प्रिंट कर देंगे, लिखेंगे प्रिंट द आंसर, प्रिंट द आंसर, और भैया मशीन को बंद कर देंगे, स्टॉप। तो आई होप अब आपको कुछ कुछ पल्ले पढ़ने लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिखाना है, कैसे काम करना है। अब बढ़ते कुछ हायर अच्छे लेवल के सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिएगा फटाफट से उसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। देखिए भैया अगला सवाल थोड़े अच्छे लेवल का है। अब बच्चा जो का आपका 10th में आने वाला है, बच्चा 9th में है, बच्चे ने भी 8th करी है। अब लिखा है यहाँ पे ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये मजेदार चीज़ है, आपको भैया बच्चे को सिखाना है क्या कंप्यूटर के अंदर बेटा किस तरह से, यानी कि कंप्यूटर को ही सिखाना है, कंप्यूटर बच्चा है, मैं इतने से क्या कह रहा हूँ कंप्यूटर आपका बच्चा है।
आपको बच्चे को सिखाना है बच्चे किस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पता लगा सकते हो बेटा, वो रियल आए हैं या इमेजिनरी आए हैं, तो कैसे निकालेंगे, खत्म कहानी। तो फ्लो चार्ट पूछा है, सॉल्व द रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट इज गिवन। थोड़ी अच्छे से अंग्रेजी लिखेंगे, रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट इज गिवन, नीचे दिया गया है। सबसे पहले वही पुराना काम बच्चे से कहोगे, बच्चे कंप्यूटर को स्टार्ट करो, तो लो भैया हो गया स्टार्ट। स्टार्ट स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सोचो यार, हम खुद एक टीचर हो, आप मान लो एक टीचर हो आप, तो बच्चे को कैसे सिखाओगे आप? सबसे पहले सिखाओगे बच्चा कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सबसे पहला काम आपका होता है, इसमें मेन जो काम है वो ए बी सी का होता है, क्योंकि हम जो रूट्स निकालते हैं बच्चे, वो कैसे निकालते हैं, धनाचार सूत्र से निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट के अंदर। यही बात है, जो विभक्ता निकालते हैं नीचे आता है अपॉन 2a। सही है, हम जो निकालते हैं रूट्स भैया इसी से निकालते हैं। अब तुम कंप्यूटर में जो मत करने बैठे हैं ना कि जाके फैक्टर कर लो, कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता है। कंप्यूटर में जनरल चीज चलती है, वो ये चीज़ है, इमेजिनरी रूट्स और रियल रूट्स यहीं से मिलेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो आप बच्चों को बताओगे, बच्चे ऐसे करके आपका धनाचार्य सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके इस्तेमाल में यहाँ पे जो यूज़ होता है अंदर, वो यूज़ होता है आपका ए बी सी का वैल्यू यूज़ होता है। किसका वैल्यू यूज़ होता है इसके अंदर? ए बी सी का वैल्यू यूज़ होता है। माइनस बी और लगा लेना आगे, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, आप सही है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहला काम आपका होगा, बच्चे से तुरंत कहोगे, बच्चा जो आपको इक्वेशन दिया गया है, आपको एबीसी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला बच्चा काम करेगा, एबीसी का वैल्यू निकालेगा। इनपुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सबसे पहला काम बच्चा यही करेगा, एबीसी की वैल्यू निकालेगा। आप बच्चे से कहोगे, बच्चे सबसे सिंपल तरीका है इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें जरूरत पड़ती है एबीसी की। तो सबसे पहले आपको अगर बेटा कोई भी द्विघात समीकरण दी जाए, आप उसमें एबीसी का वैल्यू देखोगे, यानी कि कोफिशिएंट देखोगे। अच्छा, अब भैया यहाँ पर डाउट पैदा होगा। डाउट क्या पैदा होगा? आप जो बच्चे को सवाल दोगे, बच्चा कहेगा या बच्चे को बताओगे, बच्चे ये तो मैंने सवाल लिखा है, लेकिन आपको क्या चीज़ देखनी है उसमें, क्या है जो इक्वेशन दी गई है, क्या वो द्विघात समीकरण की है? यानी कि इसमें आपने जो एबीसी के वैल्यू निकाले हैं, क्या इनमें से कोई वैल्यू जीरो तो नहीं है? क्या इनमें से कोई वैल्यू जीरो तो नहीं आ रहा है? अब लफड़ा पड़ेगा। देखो, जितनी कंफ्यूजन बनेगी वहां आपको पूरा जड़ तक सोचना है, तह तक, कि जो एबीसी के वैल्यू आए हैं, क्या इनमें से कोई वैल्यू जीरो तो नहीं है? अब जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, अगर वैल्यू आपका सी जीरो हो गया तब भी समीकरण द्विघात रहेगा, वैल्यू का बी का भी जीरो हो गया तब भी समीकरण द्विघात रहेगा, लेकिन अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो समीकरण द्विघात नहीं रहेगा। हमें रूट चाहिए काहे के? द्विघात के। तो यहाँ पे देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव थिंक आपस में कनेक्ट हो रही हैं कि क्या ए का वैल्यू जीरो होगा, क्या ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसी से पूरी बात पलट रही है। अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो इक्वेशन लीनियर हो जाएगी, अगर ए का वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो ही आगे काम होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ, मेरे लेवल थिंकिंग ऑफ लेवल देखो यार, लेवल ऑफ थिंकिंग कोशिश करो जानने की, एक बच्चे को सिखाना है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, डाउट बनना है कि क्या ए का वैल्यू जीरो है क्या नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है जीरो हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप सिखाओगे कि बच्चा अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे डाउट बनने आए तो डाउट के लिए भैया यहाँ पे डिसीजन बॉक्स आता है। मैंने कहा हर बार कि जब जब डाउट बनेगा, डिसीजन आएगा, लिखेंगे इज ए बराबर जीरो। क्या आपका ए जीरो है? अगर ए जीरो है तो पॉसिबिलिटी बनेगी यस, एक बनेगी नो की। अगर आपका ए हो गया जीरो तो भैया आपका जो प्रोसेसिंग होगा वो केवल एक लीनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज लीनियर, इज लीनियर। सवाल कैसा हो जाएगा आपका? लीनियर हो जाएगा। आप इसको प्रिंट कर देना बाद में। अगर नहीं हुआ लीनियर तो आगे बात चलेगी, अगर लीनियर नहीं हुआ फिर आप क्या करोगे? तब फिर आप इसमें लगाओगे ये वाला फॉर्मूला। तो ठीक है, लगाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। अगर लीनियर की लीनियर हो गई, आप यहीं पे इसको प्रिंट करा के स्टॉप कर सकते हैं, लिख देंगे प्रिंट स्टॉप, वहीं बात रुक जाएगी। फिर अगर गिवन इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं है तो बात आगे चल रही है, तो फिर आप क्या कराओगे? इसमें लगाओगे यहाँ पे क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, आपने कैपिटल माने तो कैपिटल लिख लो यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आप ये फॉर्मूला लगाओगे, मैं लगा रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। आप इसमें लगाओगे ये वाला फॉर्मूला। अब जैसे ही आपने फॉर्मूला डाला तो रूट निकल के आएंगे। अब देखो, फिर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जो रूट्स आएंगे, जो वैल्यू आपकी आएगी, जो डी की वैल्यू आपकी, डी क्या है? विभक्तर है। जो डी का वैल्यू आएगा, क्या डी का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, या डी का वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं है? फिर दोबारा दो कंडीशन बनी,
डी का वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जहां हुई कंफ्यूजन आपको अपने हिसाब से एक एक स्टेप सोचना है। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि डी का वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो जहां कंफ्यूजन होगी वहां डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिसीजन बॉक्स आएगा, फिर से डिसीजन लेने का नंबर आ रहा है, लिखेंगे यहाँ पे इज जो डी का वैल्यू आया है इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तभी तो रियल रूट मिलेंगे। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। तो डी का वैल्यू देखेंगे क्या पॉजिटिव है, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या पॉजिटिव है। तो दो केस बनेंगे भैया, एक तो है या नहीं है, तो एक बनेगा यस का, एक बनेगा नो का। ध्यान का डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो आपके रूट कैसे आए भैया, तो भैया आपके जो रूट्स आए हैं वो आपके कैसे आए हैं, रियल रूट्स आए। लिखेंगे यहाँ पे x1 x2 बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2 माइनस बी प्लस माइनस रूट में, यहाँ पे एक बार प्लस ले लो एक बार ले लो माइनस, ठीक है इकट्ठे लिख रहे हैं दोनों करके, डी अपॉन 2 रियल रूट्स हैं। थोड़ा इसको और बड़ा कर देंगे, या लिखेंगे रियल रूट्स। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देंगे, बस खत्म कहानी। लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट x1 x2 और मशीन को बंद कर देंगे और स्टॉप। ठीक है, अगर आपके रूट्स जो डी का वैल्यू है वो लेस देन 0 है, यानी कि रूट्स इमेजिनरी है, तो लिख देंगे यहाँ पे भैया क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 x2 इमेजिनरी रूट्स, जैसा कुछ आएगा उसी को प्रिंट कर देंगे। अब कर देंगे भैया इसको प्रिंट x1 x2 और मशीन को कर देंगे भैया स्टॉप। ठीक है, होप ये कंसेप्ट पल्ले पड़ा होगा कि किस तरह से सोचना है। देख रहे हो लेवल ऑफ थिंकिंग कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल डीपली जा रहा है, बिल्कुल गिरे से गिरा बच्चा भी सीख जाएगा। तो अगर हमें किसी बच्चे को सिखाना है कि किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड करना, तो एक एक स्टेप का याद रखना पड़ेगा बच्चे को। बच्चा कौन है, कंप्यूटर। अब तुमने जो प्रोग्राम फिट किया है इसके अंदर, अब कंप्यूटर हर एक सवाल को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा और आंसर आपके सामने प्रिंट करेगा। अगर आप इस पूरा प्रोग्राम को फिट करने के बाद किसी बच्चे को ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब बच्चे को आप कोई भी सवाल दोगे तो बच्चा इन सारी बातों का ध्यान रखेगा। हमने भैया ये पूरा प्रोग्राम बना के डाल दिया। अगर हम डायरेक्ट किसी भी कंप्यूटर के अंदर ये रूल डालेंगे, किसी भी बच्चे की खोपड़ी में अगर हम ये इक्वेशन डालेंगे, तो बच्चा तुरंत हमें आंसर देगा, या तो इमेजिनरी आंसर देगा या रियल आंसर देगा। इन सारी चीज़ों का बच्चा ध्यान रखेगा। तो पहले खुद को ध्यान रखना है, उसके बाद बच्चा ध्यान रखेगा, तब बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम बनेगा बिना एक भी एरर के। बच्चे एक एक बात का ध्यान रखेगा, लेकिन उसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए। सब चीज़ तुमको आती है यार, मुझे मालूम है तुम्हें सब चीज़ आती है। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं मालूम है, कक्षा 8 तक सीखा आ रहे हो चीज़ें, कक्षा 9 तक सीखा आ रहे हो, लेकिन एक्सप्रेस समझाना कैसे, धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, तब पढ़ा पाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं रफ करता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। देखिए भैया अगला सवाल बेहद ही शानदार, बेहद ही जानदार, बेहतरीन सा सवाल। देखिए क्या है, द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी कंप्यूट एज फॉलोज। किसी महीने का जो बिल है वो इन तरीकों से कंप्यूट कर रहे हैं हम लोग। तरीका क्या है, अगर भैया कहो इंसान के 100 यूनिट बनते हैं, पहले स्टार्टिंग के 100 यूनिट बनते हैं, तो उनका पैसा देना पड़ेगा उसको 120 रुपये महीना। अगर भैया काउ इंसान के 100 यूनिट बनने के बाद अलग थे और 100 बने गए, बाबू के अगले 100 बने गए, 200 है गए, 100 200, तो भैया उन 100 जो दूसरी नंबर की 100 बनेंगी उन पे भैया पर यूनिट 0.60 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि 100 का गुणा करोगे 100 का निकालोगे तो यानी कि 60 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 60। तो यानी कि देखो अगर 100 यूनिट दे रहे हो, 100 यूनिट खर्चे रहे हो, तो आए 120 रुपये जा रहे हैं। अगर 100 यूनिट और जोड़ दो वहां में 200 है गए, तो देखो 120 और 60 180 रुपया जाएंगे। लिख ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगर 100 यूनिट खर्चे रहे भैया तो पैसा खर्चे रहे 120 रुपये देने पड़ रहे हैं तुम्हें। अगर तुम्हारे 200 कच्चे रहे, कितने 200, फीलिंग कर रहे हो 200 कैसे है गए, ये 100 तो 120 सही रहे, लेकिन अगले 100 रह गए जाई पे, तो भैया 0.60 रुपये पर यूनिट लगेगा। तो पर यूनिट के हिसाब से 100 को निकालेंगे, 60 निकल के आ जाएगा, तो 60 में 120 जोड़ देंगे तो हमें देना पड़ेंगे 180 रुपया। सही है बात। अब कह रहा हो कि जाओ में तुमने 100 और आ गई, तुम्हारी यूनिट आगे वो बढ़ गई, यानी कि 200 तो आते हैं, ये 100 और बढ़ गई, वहाँ 300 यूनिट है गए, तो वहाँ लगेंगे 0.50 पैसे, यानी कि 50 रुपया लगेंगे 100 के हिसाब से निकालेंगे। तो 300 के लिए निकालेंगे, जहाँ 50 और जोड़ दो, तो 50 और जोड़ोगे भैया तो कितना हो जाएगा 230 रुपया। ठीक है, 8 और 5 13, कैरी 1 2 आ गया।
अब कह रहा है कि चार जब तुम निकालोगे जहां मैं यूनिट 300 तो आगे निकल रही है यूनिट तुम्हारी गिनती ना कह रहा हूँ। अब तो 100 के लिए फिक्स है। तो अब कितने निकल जाए, 4 निकल जाए 10 निकल जाए, सब के लिए तुम्हें भैया 0.40 रुपया पर यूनिट देना पड़ेगा। लिखेंगे 300 से ज्यादा के लिए यूनिट से ज्यादा हो अगर 300 से तो 0.40 तुम्हें देना पड़ेगा। 0.40 गुणा यूनिट। एक छोटा सा मैंने बेस बना लिया जिससे आपको डेटा इंक्लूड करने में आसानी रहेगी। बात समझ में आती है। अब हम तो कह रहे हो भैया तुम्हें जाकर बनाना फ्लो चार्ट, मजेदार चीज है। खत्म कहानी। ध्यान रखना ऐसे सवालों में हमेशा नीचे से हम ऊपर की ओर चलेंगे, उल्टा चलते हैं। कैसे चलते हैं भैया? उल्टा चलते हैं। चलो करते हैं शुरुआत खत्म कहानी। द रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट इज गिवन। तो पहले काम क्या करोगे आप? स्टार्ट करोगे। कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग उल्टे चलोगे उल्टे चलोगे उल्टे चलोगे। स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले काम तुम क्या करोगे? कंप्यूटर के अंदर यूनिट रीड करोगे। कंप्यूटर के अंदर पढ़ोगे कितने यूनिट है रही हैं, तो ये रीड करोगे। अपनी तरफ से रीड करके बाद अंदर फीडिंग करोगे तो इनपुट में जाएगा। तो भैया सबसे पहला स्टेप जो आएगा वो आएगा रीड यूनिट्स। रीड यूनिट्स पहला काम क्या होगा? आप यूनिट्स को पढ़ोगे। अब पढ़ने के बाद मैंने कहा कि उल्टा चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर। अब तुम चेक करोगे यूनिट कितनी बनी है। क्या उल्ट लास्ट वाली लाइन कहा है? 300 से ज्यादा के लिए 0.40 रुपया बिल लगेगा एक्स्ट्रा पर यूनिट। तो देखो जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग मिली, नेगेटिव पॉजिटिव अटैचमेंट हुआ, 300 से ज्यादा हुआ ऐसा कहते हैं और कम हुआ ऐसा कहते हैं, दोनों ऐसा कहते हैं, कोई बड़ी बात ना है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा होंगे तो भैया 0.40 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। अगर 300 से कम होंगे तो तुम्हें कम देने पड़ेंगे। वो अलग देखेंगे क्या है इसका सेटर। तो यहाँ पे बनेगा भैया कन्फ्यूजन आ रही है तो डिसीजन बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ तुम समझ आ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले उल्टा लेके चलते हैं, नीचे से चलेंगे। अब नीचे तुम डायरेक्ट 300 से ज्यादा लेके चलोगे, दोनों कंडीशन बनेंगी माइंड में। 300 ज्यादा हो सकती है, 300 तक कम हो सकती है। हर लेवल पे सोचना है, तो बस सोचना, जितना सोच पा रहे हो जहाँ में उतने अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इज यूनिट्स ग्रेटर देन 300। क्या यूनिट आपकी 300 से ज्यादा है? तो दो आंसर आएंगे भैया, या तो है या ना है, या तो यस या नो। है क्या? ना जाते जाते क्या होगा? अगर यस है गो तो क्या होगा? अगर आंसर तुम्हारा यस हो जाता है तो तुम्हें कितना बिल देना पड़ेगा? तुम निकाल चुके हो। देखो ये 300 से ज्यादा है जाए तो 300 तक के लिए कितना बिल? 230 रुपया हमने निकाल चुके हैं भैया ऊपर। 300 के लिए कितना है? 230 है। 300 से ज्यादा के लिए 0.40 रुपया गुणा करना पड़ेगा प्रति यूनिट में। समझ रहे हो? मैंने इसीलिए ये डाटा निकाला था। तो लिखेंगे यहाँ पे बिल, टोटल बिल, टोटल बिल। सारा काम कंप्यूटर के अंदर कर रहे हो, अभी प्रिंट तो निकाला नहीं है तो प्रोसेसिंग चल रही है, इसीलिए ऐसा सिंबल बनेगा। ध्यान से एक स्टेप रखना यार। निकालो टोटल बिल। तो 230 तो आएगा जाएगा, 300 से ऊपर की बात चल रही है। 300 तक के लिए 230 रुपये हो गया। 300 तक के लिए 300 से ऊपर क्या है प्लस 0.40 और गुणा करेंगे। बोलो कितने का? जो यूनिट 300 से ज्यादा होंगी। अब 300 से ज्यादा कितनी होंगी? कितनी होंगी? मान लो x होंगी तो x माइनस 300। अरे तभी तो ऊपर ऊपर की निकलेगी। मान लो यूनिट है तुम्हारी 350 तो तुम 350 में 300 घटा दोगे तभी तो मालूम पड़ेंगी ऊपर ऊपर की कितनी है। हमें कितने पे? 0.40 रुपये बिल दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में। तो वही मैंने लिखा है 230 तो जुड़ने जुड़ने हैं, 300 तो वहाँ यही रहेंगे संग में। 0.40 गुणा x माइनस 300 कितनी ऊपर ऊपर की बढ़ती हैं, हमने इतने गुणा कर दिया। बात एक एक क्लियर हो रही होगी। अब क्या करेंगे? खत्म कहानी। अगला स्टेप में कर देंगे भैया प्रिंट द बिल। खत्म। या एक संग प्रिंट कराना चाहो तो एक संग प्रिंट करा लेना, यहीं छोड़ दो यहाँ पे जाए, या तो ये प्रिंट कर दो जाए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो संग के संग प्रिंट करवा लो या आंसर इकट्ठो आओ एंड में प्रिंट कर दियो। तो कर दे जामा मैं एंड में प्रिंट करूंगा, ठीक है? इतना छोड़ दो। अब आगे जाए बढ़ाएंगे नो है। अगर हमारा जो बिल है का है वो 300 से ज्यादा ना तो 300 तक कम हुए। कैसा है? 300 तक कम हुए, ठीक है? तो 300 तक कम कितना होगा? अगले स्टेप पे बढ़ेंगे ऊपर भैया 200 होगा। कितना होगा? 200। अब फिर कन्फ्यूजन बन रही है का 200 है, 200 से ज्यादा है कि 200 तक कम है। अब फिर लफड़ा पड़ रहा है। अब देखो 300 से ज्यादा तो है ना, देखो देखो 300 से ज्यादा तो बिल जी लेकर के आ देखो। 300 से कम हुए तो बाकी अब लिखा रहे हैं 300 से कम हुए। अब 300 से कम हुए तो 200 पे जाके गिरेंगे सीधे दूसरी लाइन पे। और फिर कन्फ्यूजन बन रही है 200 से ज्यादा कि 200 से कम। पहले है तो 300 से ज्यादा 300 से कम तो जी निकाल लो। अब 300 से पहले कहा रहा 200, अब फिर दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आए 200 से ज्यादा कि 200 से कम, 200 से ज्यादा कि 200 से कम। तो फीलिंग आ गया यार। फिर दोबारा डिसीजन बॉक्स बनेगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे इज यूनिट्स भैया 200 से ज्यादा है कि कम है। तो भैया या तो ज्यादा होंगे या कम होंगी। तो दो कंडीशन है, या तो यस या नो।
अब जाते जाते क्या होगा? तो अगर यस है, अगर यूनिट आपकी 200 से ज़्यादा है रही है, कितनी है रही है? अगर 200 से ज़्यादा है रही है तो क्या करेंगे? तो तुम जान तो रहे 200 के लिए तो तुम्हें 180 रुपये देने ही देने हैं। 200 से ज़्यादा के लिए क्या करना हो? देखो अरे 180 तो ऐड होगा ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे टोटल बिल। उस कंडीशन में जो टोटल बिल आएगा वो कितना आएगा? देखो 180 रुपये तो तुम्हें देने ही देने हैं। 180 तुम्हें देने ही देने हैं। 200 होता है 200 यूनिट के लिए। अब ज़्यादा नहीं कर रहे, ज़्यादा नहीं कर रहे तो भैया ज़्यादा के लिए कितना लगाएंगे? देखो 0.50 का गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस 0.50 कितने का गुणा करेंगे बोलो? 250 से 200 से ज़्यादा के लिए 0.50 का गुणा करेंगे। कितने का? 0.50 का। कितनी यूनिट ज़्यादा है बोलेंगे? अब यूँ वही काम करेंगे। अब कितनी ज़्यादा होंगे हमें ना मालूम, हमने मान ली एक्स होंगी, एक्स माइनस 200। बढ़ती बढ़ती नहीं करी आएंगी, मैंने हमें 0.50 रुपया एक्स्ट्रा भाड़ा देना है। छोड़ दो, इतना काम जब छूट गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? नो वाली। अगर नहीं है 200 से ज़्यादा तो क्या होगा? अब 200 से ज़्यादा 200 तक कम है। अब 200 तक ज़्यादा तो है ना है। अब अगली लाइन में जाके गिरेंगे, वो लाइन कौन सी होगी? ये वाली लाइन होगी। क्या यूनिट आपकी 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है? देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन बनना हुआ है। जहाँ तक गिरे यहाँ आएंगे, यहाँ तक गिरे अब यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब क्या करेंगे? अब जहाँ देखना है जो यूनिट है हमारी वो 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम है। जैसे यहाँ पे हुआ था 300 पे आए थे, यहाँ से गिरे थे कहाँ पे? 200 पे पहुँचे। अब 200 से ज़्यादा है तो जी आएगा, 200 से कम है तो यहाँ पे गिरेंगे, अब 100 पे आएंगे। अब 200 से कम कितनी आ सकती है? या 100 से ज़्यादा होंगी या 100 से कम होंगी। तो भैया फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर नेगेटिविटी आई, फिर बनाओ बक्सा। प्रैक्टिस करोगे तब आवेगा, एकदम कुछ नहीं आता है। इज यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्या यूनिट आपकी 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम है? भैया फिर दो ही चीज़ आ सकती हैं, या तो यस या तो नो। यस और नो वाला मैं बनाता हूं इधर, ठीक है भैया? ये जगह कम पड़ रही है, तुम जाए एक सार पेड़ के नीचे बनाओगे तो एक संग बनाइयो, ठीक है? जी अलग है, जी अलग हुआ है, गलत मत कर देना। या तो यस, अगर यस है तो क्या होगा? अगर यूनिट तुम्हारी 100 से ज़्यादा है तो देखो 100 के लिए तुम्हें कितने रुपये देने? 120 तुम्हें देने देने 100 के लिए। 120 तो लिखो ही लिखो यहाँ। ऊपर तक बढ़ती कितनी है? 100 से ज़्यादा कितनी है? बाकी लिए तुम्हें यहाँ अलग से कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 से ऊपर के लिए तुम्हें 0.60 रुपये इसमें अलग से देने पड़ेंगे। पहले मैं टोटल बिल, टोटल बिल, तो टोटल बिल के लिए क्या करेंगे? अब 120 तो होगा ही होगा, क्योंकि 100 तो है ही। अब 100 से ज़्यादा है तो कितने एक्स्ट्रा है? 0.60, तो प्लस 0.60 गुणा एक्स माइनस 100, यानी कि ज़्यादा निकल जाएंगी बढ़ती बढ़ती, जितनी बढ़ती होंगी ऊपर ऊपर की वो निकल जाएंगी। रोक दो। अब जहाँ में अगर 100 तक कम है तो क्या होगा? अब नो वाली कंडीशन यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, नो वाली, यानी कि 100 से ज़्यादा ना आती, 100 तक कम ही है। तो अब पहुँच गए फर्स्ट लाइन पे, स्टार्टिंग की 100 यूनिट के लिए, स्टार्टिंग की 100 यूनिट के लिए। तो 100 या 100 तक कम, तो देखो 100 तक ज़्यादा तो ये नहीं करी आई। अब 100 या 100 तक कम वाली लाइन रह गई है, जो दिमाग में थिंकिंग रह गई है वो थिंकिंग ये रही। तो उसके लिए भैया आपको मात्र 120 रुपये बिल पे करना है, खत्म कहानी। लिखूंगा यहाँ पर मैं टोटल बिल 120 रुपये, बस हो गया। अब जाइए पहले क्या कर लेंगे, एंड में लाके जाइए कर लेंगे प्रिंट, तो 8 फुट वाला निशान आएगा यहाँ पे, प्रिंट बिल, खत्म कहानी। अब करेंगे क्या? देखो इन सब ने आपस में अटैच करा दो, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा, और यहाँ का जो आएगा भैया वो यहाँ पे आके अटैच होगा। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा, इसके बाद यहाँ से जो आएगा वो यहाँ पे अटैच होगा। तो जगह कम पड़ गई है, आप लोग नोटबुक पे सबको अटैच करके बनाओगे। मैंने कहा कि या तो वहीं कहीं प्रिंट निकाल दो, इकट्ठो निकाल दो, तो मैं इकट्ठो प्रिंट निकालता हूँ सीधो सीधो, यही अपना राइट आंसर है, खत्म कहानी, बन गया पूरा फ्लो चार्ट। अब लास्ट में लिखवा तो भूलिएगा भैया स्टॉप, मशीन बंद तो कराए दो, स्टॉप। ये जी वर्ग तैयार हुआ फ्लो चार्ट। तो देखो कितना सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया उस हिसाब से ही सोचेंगे, ज़्यादा इतने बते नहीं भाजेंगे, ठीक है? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर करना वीडियो को, और लाइक करके जाना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आइए बढ़ते हैं वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की ओर, और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, देखो भैया अगला सवाल क्या है, आपको भैया बोनस दिया गया है, एक बढ़िया जगह सेल लगी है, उसका कैसे दिया गया है? द बोनस ऑन अ सेल 0 तो मैं बोनस होगा भैया। सवाल में दोबारा मैं लिख करा चुका हूँ एक बार, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे अचानक से ही वीडियो का स्पेस फुल हो गया, वीडियो मई कमी रुक गई, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने अभी चेक किया वीडियो खत्म करके, मैं तो करा चुका सवाल है, वाले मैंने करा हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है पाऊँ मैं।
मैंने देखा, अब मैंने चीज़ें डिलीट मारी हैं, तब दोबारा इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए पूरा सवाल मैं करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए इसको दोबारा समझते हैं क्या है। द बोनस ऑन अ सेल, भैया बोनस मिल रहा है कैसे? जीरो तुम्हें बोनस मिलेगा कब? जब सेल तुम्हारी कम से कम होगी 20,000 रुपया की, 20,000 की नहीं 20,000 तक कम की, तो तुम्हें जीरो बोनस मिलेगा, यानी कि कचू नहीं मिलेगा। अब 10% तुम्हें बोनस मिलेगा सेल का, कम मिलेगा जब तुम्हारी सेल जो है कम से कम 20,000 की हो, जितना उसको पैसा आएगा उसका 10% तुम्हें मिलेगा कम से, लेकिन कम हो गए थे 50,000 से। तीसरा पॉइंट क्या है? सेल तुम्हारी अगर 50,000 से ज़्यादा की है रही है, जितनी ज़्यादा है रही है बित्तो तुम्हें मिलेगा 5% का बोनस, संग में मिलेंगे 2,000 रुपया। ठीक है, तो वही पुराना काम, ऐसे सवालों में चलते हैं लास्ट से ऊपर की ओर। तो वही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तुम बच्चे से कहोगे बच्चा कंप्यूटर स्टार्ट करो, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद तुम खुद से क्या करोगे? तुम पहले उल्टो चलोगे। तो उल्टो में कहा है पहले है 50,000 कितनी हुए, तुम भाई पहले पढ़ोगे, खुद से कोई काम करोगे, खुद से जो काम करते हैं वो आपका आता है इनपुट में। इनपुट का निशान बना तिरछा, रीड सेल्स। सबसे पहले क्या करोगे? तुम सेल्स से पढ़ोगे। पढ़ने के बाद भैया मैंने कहा कि उल्टे चल रहे हैं तो 50,000 पे आगे गिरे सीधे। अब 50,000 पे दो कंडीशन है सकती है भैया, नेगेटिव पॉजिटिव, या तो ज़्यादा या कम, या ज़्यादा या कम। जहां डॉट बना वहां पे डिसीजन बॉक्स आया, लिखा है यहाँ पे इज सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, या तो ज़्यादा होगी सेल या 50,000 से सेल कम होगी। अब ज़्यादा है रही है या से है रही है तो क्या करेंगे? देखो ये जब 50,000 से ज़्यादा की है रही है तो तुम्हें 2,000 रुपये मिलेंगे, तो 2,000 रुपया प्लस 5% ऑफ जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उस पर, तो 5% ऑफ एक्स माइनस 50,000, जितना ऊपर ऊपर का होगा वो माइनस 50,000 निकल जाएगा। भाई पल्ले पड़ी कहानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यही छोड़ दिया इसको, चाहे तो यहीं प्रिंट कर दो या एंड में चल के करना। मैंने वही चीज़ की थी लेकिन वीडियो में आ नहीं पाया, मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ इस सवाल को। अब दूसरी कंडीशन का है 50,000 तक कम की है, नो का केस बन गया। जब 50,000 से नो का केस बना तो ऊपर वाले पॉइंट पे खुद ही मारा। अब हम लाइन पे आगे कौन सी पे? 50,000 से कम वाली पे। तो 50,000 से कम वाली पे सैलरी कितनी है? 20,000 पे आके अटक गए। फिर के दिमाग में भैया लफड़ा पड़ा, 20,000 से ज़्यादा या 20,000 से कम। तो ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। तो जहाँ नेगेटिव पॉइंट बना, जहाँ नेगेटिविटी आई, डिसीजन लेना पड़ा, तुरंत बना डिसीजन बॉक्स, इज सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, यानी कि या तो सेल 20,000 से ज़्यादा होगी या सेल 20,000 से कम होगी। अगर सेल तुम्हें 20,000 से ज़्यादा है तो क्या करोगे भाई? तुम्हें माले में देखो 20,000 से ज़्यादा है, जितना तुम्हें सेल पर फायदा है, जितनी सेल बचेगी बिकते का तुम्हें 10% मिलेगा। तो बोनस मिलेगा तुम्हें कितने का? 10% ऑफ सेल का। पल्ले पड़ी कहानी। अगर तुम्हारी 20,000 से सेल कम हैगी, कितनी हैगी? कम हैगी, तो ऊपर पॉइंट में आएगी रे लेस देन 20,000, तो तुम्हें जीरो तुरैया मिलेंगी, तुम्हें बोनस में जीरो मिलेगा। नो बोनस, जीरो बोनस। अब यही आंसर हुआ है। अब यही क्या करोगे? आगे चल के प्रिंट कराओगे, यहाँ पे जगह ना बची तो मैं यहाँ प्रिंट करवा दोगे। प्रिंट बोनस स्टॉप कर दिया, गाड़ी रोक दी है। अब मैंने कहा कि या तो तुम यहीं यहीं प्रिंट करा दो जाए, या जो एक्स्ट्रा आए हैं जो आपके डिसीजन बॉक्स के राइट हैंड पे, इन सबन के तार एक संग जोड़ो। जाकर तार मैंने जाते जोड़ा, जाकर तार मैंने जाते जोड़ा, जा में आंसर प्रिंट तक पहले जोड़ना है। यानी कि डिसीजन बॉक्स तक पहले जितने आपके राइट हैंड पे बने हैं, जितनी प्रोसेसिंग आई हैं, उन सभी को इकट्ठा एक तार से लेकर के प्रिंट से पहले जोड़ दो, या एक संग प्रिंट कर दो या अलग अलग प्रिंट कर दो, हाथ तुम्हारे ऊपर है। तो इसी के साथ सारे के सारे प्रोग्रामिंग इन सी के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप इसके बाद ऐसा कोई भी सवाल बचा होगा जो आप पर नहीं आए। कॉन्सेप्ट हो सकता है इक्का दुक्का रह जाए, कंसेप्ट सीख गए और फीलिंग करना दिल से सीख गए, कैसे सिखाना है बच्चे को, तो करा दोगे, फुल गारंटी है। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया, आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। मैं लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी टुमारो के माइंड।